नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत नारा लेखन। नारा लेखन को स्लोगन लेखन भी कहा जाता है और यह विभिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं। इस वर्ष सीबीएसई के द्वारा आपके पाठ्यक्रम में नारा लेखन एक नए रचनात्मक लेखन के रूप में जोड़ा गया है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से यह नारा लेखन लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है और इनका महत्व किस प्रकार है। तो आइए जाने नारा लेखन के लिए आवश्यक बिंदु कौन कौन से हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है और उस आधार पर हमको नारा लेखन करना है। तो सर्वप्रथम हम देखें नारा लेखन के लिए संदर्भ को समझना आवश्यक है। जो विषय दिया गया है उन विषय वस्तु को भली भांति पहले हम समझ लें। नारा लिखते समय या नारा जो है या स्लोगन वह छोटा और संक्षिप्त होना चाहिए, साथ ही साथ विषय से संबंधित होना चाहिए। नारा कलात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाना चाहिए, यथासंभव हम चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम 2 पंक्तियों में नारा होना चाहिए। पंक्तियाँ लयात्मक होनी चाहिए, जिसमें तुक मिलते हो और जो संदेश देते हो, ऐसे नारा लिखना चाहिए। आइए उदाहरण के माध्यम से हम जानें कि किस प्रकार से नारा लेखन करें। तो हमने सबसे पहला उदाहरण लिया है पेड़ बचाने के लिए। इस धरती से पेड़ को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, तभी तो हमारी प्रकृति सुंदर हरी भरी रहेगी। पेड़ लगाए जीवन बचाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। इस प्रकार से एक यहाँ पर हमने स्लोगन लिखा, नारा लिखा। पेड़ पौधे हैं इस धरती के शान, अब सभी चलाओ पेड़ लगाने का अभियान। इस प्रकार से यहाँ पर हम ये स्लोगन लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप चित्र भी बना सकते हैं। कम से कम 30 से 40 शब्दों में ऐसे नारा लेखन किया जाता है। ये तो हुए पेड़ बचाने संबंधी नारे। अब देखते हैं रक्त दान है प्राणी पूजा, इसके जैसा ना दान दूजा। इस प्रकार से यहाँ पर रक्तदान के महत्व को स्पष्ट करने के लिए नारा लिखा गया है। आप भी दूसरे ढंग से नारा बना सकते हैं जिसमें तुक मिलते हो रक्तदान से संबंधित, जैसे रक्तदान जीवन दान, रक्तदान है सबसे महान। यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने लिया रक्तदान है प्राणी पूजा, इसके जैसा न दान दूजा। तो ये हुए रक्तदान के लिए नारा। अब प्लास्टिक को हटाना है अपने पर्यावरण से और धरती को स्वच्छ बनाना है, तो इसके लिए प्लास्टिक हटाने संबंधी जो नारा लिखा गया है, प्लास्टिक हटाए जीवन बचाए, धरती को स्वच्छ बनाए। तो इस प्रकार से प्लास्टिक मुक्त हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए, प्लास्टिक मुक्त करने के लिए, हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए, धरती को स्वच्छ बनाने के लिए ऐसे नारे लिखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश को प्रगति के पथ पर लाओ। ऐसे आप नारे लिख सकते हैं। बेटियां देश की गौरव, बेटियां देश की शान, इन्हें मत मारो नहीं बनोगे तुम महान। ऐसे आप नारे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये तो आपको एक प्रारूप के लिए हमने उदाहरण स्पष्ट किया है। इसके साथ साथ आप अपने स्वरचित नारे भी लिख सकते हैं। अब देखिए स्वच्छता संबंधी नारे। हर घर की शान
स्वच्छता से देश की पहचान। तो यदि देश को स्वच्छ बनाना है तो स्वच्छता को अपनाना है, ऐसे आप नारे लिख सकते हैं। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझ आया कि किस प्रकार से नारा लेखन किया जाता है। और विशेषकर सबसे पहले इसके लिए आप एक अच्छे सुंदर और स्केल की सहायता से बॉक्स बना लें और उस बॉक्स में चित्र सहित आप नारे लिख सकते हैं। यथासंभव आप मौलिक नारे लिखने का प्रयास करें, स्वयं से ही तुक जोड़ने का प्रयास करें। आइए देखते हैं इसमें योग के महत्व को स्पष्ट करते हुए नारों के बारे में बताया गया है। सब रोगों का एक ही समाधान, योग करो सुबह और शाम। सुबह शाम 2 मिनट योगा के नाम, जीवन भर नहीं होगी बीमारियों से पहचान। तो इस प्रकार से इन नारों के माध्यम से हम योग के महत्व स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये हुए नारे। अब आपको करने हैं कुछ अभ्यास कार्य। यहाँ पर अभ्यास कार्य के लिए आपको विषय दिया जा रहा है। इन विषयों पे आपको नारे लिखने हैं। कितने नारे लिखेंगे? 2 नारे लिखेंगे। जल संरक्षण, जल पानी बचाव से संबंधित नारे, विश्व योग दिवस और राष्ट्रीय एकता से संबंधित 2 नारे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो ये रहा आज का हमारा नारा लेखन। नारा लेखन के नियम, नारा लेखन के उदाहरण और अभ्यास कार्य। आशा करता हूँ कि आज के यह विषय आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।